गुड मॉर्निंग, हेलो। कैसे हो आप सभी बच्चा लोग? स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बैचलर्स थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम जो है वो आ चुके हैं। और अगर वो सेमेस्टर एग्जाम आ चुके हैं तो फिर चलिए बच्चों, एक और पीवाईक्यू के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और जो अगला पीवाईक्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज ट्रांजिशन सॉरी दैट इज केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं। तो देख बेटा, पहला सवाल क्या पूछा हुआ है, गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आओ चलो। तो अगर मैं तुमको पीरियोडिक टेबल समझाऊं तो मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसको याद ना हो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अगर मैं रफली बनाऊं आप लोगों के लिए, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग कुछ इस तरीके का देखते हो। पीरियोडिक टेबल अच्छा लोग आप लोग जो है इस तरीके का देखते हो। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लाल, अगर कोई दिक्कत नहीं है बाबू मेरे, दिस इज एस ब्लॉक, नाउ दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक एंड दिस इज द डी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं डी ब्लॉक्स की। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है? सबसे पहले बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। सबसे पहली बात है, क्लियर हो गया? दैट इज वाई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बिहेवियर दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली बात ये होगी, क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या हुई बच्चे? दूसरी बात ये हुई कि आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाना हो, अगर आपको एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाना हो तो आपको डी ब्लॉक से हो के जाना पड़ता है। इस कारण से भी इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? ये दो बात क्लियर होगी। पहली बात क्या बोलेगी? पहली बात ये बोली गई है बच्चे कि दे हैव अ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। और दूसरी बात ये बोली गई है कि भैया एस से पी के जाने के बीच में ये एक ट्रांजिशन है कि एक ट्रांजिट का काम करते हैं। ठीक है, इन दो कारणों की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टोटल अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट को चार सीरीज में बांटा गया है। थ्री डी सीरीज, 4D सीरीज, 3D series, 4D series, 5D series, and the last one is a 6D series. ठीक बच्चा लोग ध्यान से देखें तो n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4, यानी n बराबर 4 के लिए, यानी फोर्थ पीरियड से हमारा जो है डी ऑर्बिटल या फिर कहें डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं n बराबर 4 की बात करूं तो जब n बराबर 4 होता है, यानी बच्चा लोग, यानी कि जब n बराबर 4 होता है, यानी कि जब फोर्थ शेल आता है तब 3D भरना चालू होता है। वो तो आपको पहले ही पता है कि बच्चे पहले 4s भर आता है, 4s के बाद आपका 3D भर आता है। क्लियर हो गया? तो जैसे फोर्थ शेल में यहाँ पर कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद आपका स्कैंडियम आता है दोस्त, स्कैंडियम का आता है डी ब्लॉक। समझ गए? तो भैया जो 3D हमारी सीरीज है वो हमारी n बराबर 4 की है, जो 4D है ये n बराबर 5 की है, ये n बराबर 6 की है, ये n बराबर 7 की, यानी कि जो डी सीरीज है हमारी पेनल्टीमेट शेल की है। पेनल्टीमेट शेल क्या होती है बच्चा लाल? अब दिस इज द न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जो सबसे बाहर वाली जो शेल होती है दैट इज द वैलेंस शेल, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। जो उसके अंदर वाली होती है दैट इज पेनअल्टीमेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेनअल्टीमेट। और उसके अंदर वाली को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पेन अल्टीमेट। तो ये क्या है? ये जो आपका जो डी ऑर्बिटल्स है या फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं ये आपके पेनल्टी मेट शेल्स में आते हैं। आपके आते हैं पेनल्टी मेट शेल्स में। तो अल्टीमेट शेल आपका n बराबर 4 है और पेनल्टीमेट क्या आपका 3D है। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये क्लियर हो गया होगा। अब आप एलिमेंट्स की बात कर लें तो एलिमेंट्स की बात करें तो 3D आपका जो 3D है, क्या हो गया भाई? कहीं मच्छर बैठ गया क्या? एक बार कहीं मच्छर बैठता है तो ये वो बोर्ड चलना बंद कर देता है। हाँ चलो भाई, कहीं दिख तो नहीं रहा है। ये रहा मुझे आफत, जान का आफत। 3D की बात करें, 3D कहाँ से बेटा? 21 से 30 एटॉमिक नंबर्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 4D कहाँ है? 39 से 48, 39 से 48। 5D देखिए,
5D बच्चे आपका आता है 57, फिर 58 से 71 तक आपका चला जाता है एफ ब्लॉक में, इसके बाद यहाँ आता है आपका 72 से 80। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है बेटा 6D, और 6D कहाँ से आता है आपका, ये आता है आपका 100, ये आपका आता है बच्चे पहले 89 आता है, फिर 104 से 112। क्लियर हो गया। ये आपका जो है एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपके आते हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जितने भी आपके जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपके इसी एटॉमिक नंबर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3D सीरीज वाले, 4D, 5D और 6D वाले। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई होगी तुमको। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैं तुमको और क्या बता सकता हूँ इसमें, और सबके मैं तुमको नाम याद दिला सकता हूँ। तो आओ चलो सबके नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, सबके नाम याद कर लेते हैं, सबके नाम के ट्रिक को याद कर लेते हैं। चलो तो भैया 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 देखिए 3D की बात कर ले। 3 days ठीक है, कैसे याद करोगे, सुनना सुनना सुनना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्लियर है, याद कर लेना बेटा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर की बात करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। क्लियर है बच्चा। अगला देखो भैया, अगला 4D सीरीज की बात कर ले। 4D की बात कर ले भैया, भैया आपने कहीं जाकर के ये रिसाइट कर दिया, आपने कहीं जाके ये रिसाइट कर दिया, और क्या पता उधर से आंसर वाई में आ गया, उधर से आंसर कैपिटल वाई आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे क्या, फिर आप यही कहोगे ना कि यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रूह रो पड़ेगी अगर छोड़े। समझे बच्चा, क्या है कि यारी जरा निभाना मौत तक, रूह रो पड़ेगी अगर छोड़े। क्लियर है मित्र। नाउ इसका बात करें, इसकी बात करें तो नाउ दिस इज 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and this is 48। क्लियर है बच्चा। 3D और 4D का नाम याद हो गया, नाम याद हो गया तो आओ 5D की बात करें। 5D क्या बच्चा, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। क्या हो गया बेटा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। याद करो 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and this is 80। क्लियर है मित्र, क्लियर है बाबू। क्या ये समझ में आ गया, क्या इतना जो मैंने आपको समझाया ये आपके मगज में आ गया? अगर आ गया है मित्र तो सबसे पहला काम ये करो कि जाओ एप्लीकेशन पर, पहले एप्लीकेशन पर जाओ और वहां से जो PYQs है वो डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। क्लियर है बंधु, क्लियर है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ। क्लियर है भाई। मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे सवाल पूछता गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप ये सब लिख देते। आप क्या करते, आप ये सब जो है वो लिख देते, तो क्या आता, मजा आ जाता, पूरे नंबर आपके डन हो जाते। क्या हो जाते, डन हो जाते। क्लियर है। ऐसे आपको याद हो गया। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वो भी आप जो है याद कर लो। जैसे मैंने आपको इस तरीके से याद करा दिया है, अब आपको मैं इस तरीके से याद कराता हूँ, आप इस तरीके से भी ट्रिक वाइज याद कर सकते हो। तो देखना जरा, चलो स्काइला, दिस इज स्काइला, तिजोरी में हफ्ता, स्काइला तिजोरी में हफ्ता, वेरी गुड नोबिता, वेरी गुड नोबिता, कर्मों वाला,
कर्मों वाला, मन तक रे, मन तक रे, फिरोज, फिरोज, कौन रहेगा ईरान, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये तो आप सबके लिए है भी दोस्तों, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। नाउ दिस इज क्यों आगे आऊं, बैक बेंचर बोलता है ना, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, जिंदगी सीडी हो गई, जिंदगी सीडी हो गई। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको सीधी सीधी समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है दोस्त, चलो इसको नोट कर लो। ओके तो अगर ये हो गया मित्र, तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनके अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना है, तो इससे पहले जो पिछला सवाल था उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, ये तो हमने देखा ही नहीं, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा, दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज n-1, दैट पेनल्टीमेट की बात हो रही है, n-1 d 1 से 10 एंड ns 0 1। ये मित्र ये पता नहीं है इसको क्या हो गया है। नाउ दिस इज 0 to 2, क्लियर हो गया। बस ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको जो है याद होना चाहिए, जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आओ चलो, आओ चलो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो आओ चलो, पहले मैं 3D की बात कर लूँ। 3D की अगर बात कर लूँ तो क्या है, मैं भी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये है आपका, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। अगर ये बात क्लियर है तो आओ नोबल गैसेस याद करते हैं। कैसे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, कौन सा है, हेमा, नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन। क्लियर हो गया, हेमा, नेहा और करीना के जेरोक्स रंगीन। क्लियर हो गया। नाउ दिस इज 21 है तो नोबल गैस तक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, यानी कि 18 तक तो सब कुछ सेम रहेगा। तो बाबू ऐसे करके 18 तक के लिए लिख दो, और ये तुम्हारा सब में जाएगा। ये तुम्हारा क्या बच्चा, ये तो सबके साथ जाएगा, ये तो सबके साथ जाएगा। समझ गया, समझ गया बाबू। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d। नाउ दिस इज फ्रॉम 3D, तो लिख दे बेटा, लिख दे लिख दे लिख दे 3D, और यहाँ लिख दो बाबू 4s। ठीक है, याद करो 3D 4s तो सबके साथ जाने वाला है। लिखो 3D 4s। नाउ दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 3D 4s। ओहो हो 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 हो। This is 3D, this is 4s 3D, 4s 3D। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है मेरे दोस्त, पर मैं लिखता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3D 4s। बाबू देखो, इसके कॉन्फ़िगरेशन याद करना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद करने का बहुत ही प्यारा सा तरीका बताता हूँ, बहुत ही प्यारा सा तरीका बताता हूँ मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का। तो याद करो, याद करो आईपीएल का लोवेस्ट टोटल, आईपीएल का लोवेस्ट टोटल कितना है, आरसीबी सॉरी आईपीएल का जो लोवेस्ट टोटल है बेटे, आईपीएल का जो लोवेस्ट चल ठीक है, आईपीएल का जो लोवेस्ट टोटल है बच्चे, दैट इज 49, दैट इज 49। कौन बनाया था, आरसीबी ने बनाया था। तो हुआ क्या कि पीरियोडिक टेबल में से 4 और 9 आरसीबी अपने स्कोर कार्ड में लेते गया। समझ गए हो, आरसीबी ने 4 और 9 जो है पीरियोडिक टेबल से मांग लिया, कहा ये हमारे स्कोर कार्ड में अच्छा लगता है, आप जो है पीरियोडिक टेबल में इसे ना रखे। जिसकी वजह से जब डी का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया तो देखिए बच्चा 1 2 3 पर 4 नहीं रहा,
4 की जगह बच्चे 5 आया, क्योंकि 4 आरसीबी के स्कोर कार्ड में चला गया था। यहाँ पर 5 के बाद आया बच्चा, और दिस इज 5 6 7 8 और 9 भी नहीं आया, क्योंकि 9 भी आरसीबी के स्कोर कार्ड में था। नाउ दिस इज 10 एंड दिस इज 10। तो डी का कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया कि यहाँ 4 नहीं होगा और यहाँ 9 नहीं होगा, 3D4 और 3D9 नहीं होता है। आइए देखिए अब आपको करना क्या है, आगे का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे। तो ना ध्यान दो, 18 तक तो भर चुका है, 19 है, 18 के बाद 19 है, 20 21 यानी 2, एक बढ़ा है तो इसमें एक बढ़ गया, तो यहाँ पर सेम रहने वाला, इसमें भी एक बढ़ा तो यहाँ सेम रहने वाला, पर यहाँ 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा तो एक यहाँ से लिया होगा, यानी एक यहाँ कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेम है तो मतलब एक यहाँ बढ़ा होगा, 2 यहाँ पर एक बढ़ा है तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक बढ़ा है ये ऐसे रहेगा, यहाँ एक बढ़ा ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर हो गया है तो ये इधर चला है, एक तो बढ़ना था एटॉमिक नंबर बढ़ने से, पर एक यहाँ से आ गया है तो ये 1 हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर सेम रहा है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो है आपके 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा। समझ गया ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया 3D का, तो अब चलो अब 4D देख लेते हैं। अब किसका देख लेते हैं, अब जो देख लेते हैं बच्चा, अब जो है 4D का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 4D क्या बच्चा ना, 4D क्या था, 4D वॉज यारी जरा निभाना, मौत तक रूह रो पड़ेगी अगर छोड़े। और बच्चे मैं सीधे एक टेबल बनाता और इसको तुरंत कर सकता था, पर तुम लोगों के लिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं ताकि तुम लोग भी इसको अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। ठीक है, कौन सा नोबल कैसा आएगा, 36 कौन सा बेटा, क्रिप्टॉन। नाउ दिस इज क्रिप्टॉन। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये तुम लोग समझ जाना कि बच्चा सब में जो है क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, सब में जो है क्रिप्टॉन लिखा हुआ है। इसके बाद अब क्या आएगा, 4D 5S 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 एंड 4D 5S। क्लियर है, क्लियर है। आओ चलो अब देखते हैं हमें यहां क्या नहीं मिलने वाला है, ध्यान से देखना। यहां हमें नहीं मिलेगा 3, यहां हमें क्या नहीं मिलेगा 3, और क्या नहीं मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, ये दो चीज हमें यहां देखने को नहीं मिलने वाले। मतलब डी में देखिए 1 2 3 नहीं आएगा, दैट मीन्स 4 5 5 6 7 8 10। ओहो, यहाँ पर आपको जो है क्या बोलते हैं, ये 3 का स्क्वायर 9 नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर आपका PD भी आपका 10 जाता है, ये आपका यहाँ पर आपको 8 भी नहीं देखने को मिलता है बच्चा, यहाँ पर 8 भी देखने को नहीं मिलता है। 1, नाउ दिस इज 2, दिस इज 3 का 3 नहीं है, 4 हो गया, 4 5 और 5 6 7। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा, कहाँ गया, तो 1 2 4 5 6 7 8 9, 8 है, अच्छा 9 नहीं है ना, 9 है, 9 में यहाँ लिख दिया हो क्या, 7 है, एक क्या हो गया भाई, देखो 1 2 4 3 नहीं 4 5, ओके ओके ओके, मैंने 2 बार लिख दिया क्या 4 5, ओके हाँ 2 बार 5 हो गया, तभी मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रहा है। 5 1 2 4 5 6, दिस इज 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 एंड दिस 10 10 एंड 10, लास्ट के 3 में 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं, गाने से याद करो, टन टना टन 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 तारा, दिख रहा है ना बेटा, ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है, टन टना टन 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 तारा, ये यहीं से तो गाना बना था। ये जब जुड़वा 2 के लिए जब सॉन्ग लिखा जा रहा था, तो जो लिरिसिस्ट थे वो पीरियड टेबल पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ा टन टना टन 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 तारा, और देखिए ना 9 है और 12 तो होता ही नहीं है, तो टन 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 एंड 9 भी गायब। 1 2 4 5 6 7 8 10 10 10। अब आइए जोड़ते हैं, यहाँ तक सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद क्रिप्टन के बाद बच्चे आपके एस ब्लॉक के दो
और एक 3, 3 हो गए यहाँ पर एस ब्लॉक के। देखो भैया इसमें 2 तो आपका रहेगा, 2 3, अभी भैया 1 बढ़ा है, ये सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 बढ़ गया तो 1 हो जाएगा, आगे बढ़ा 1 रहेगा, आगे बढ़ा 1 रहेगा, आगे बढ़ा 1 रहेगा, आगे बढ़ा 1 रहेगा, 10 हो गया, 0 रहेगा, 10 है, 1 रहेगा, 10 है, 2 रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? देख लो इसको, इसको देख लो, इसको देख लो, समझ गए? 3D और 4D का कॉन्फ़िगरेशन बच्चे आप लोग को समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? चलो, अगर समझ में आ गया बच्चे तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं 5D का कॉन्फ़िगरेशन। अब करते हैं मेरे बाबू, अब करते हैं 5D का कॉन्फ़िगरेशन। 5D के कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं, ये हो गया यार, ये हो गया ला हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी। क्लियर है बच्चा? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। कौन सा बेटा नोबल गैस आएगा? कौन सा नोबल गैस आएगा? हेमा, नेहा और करीना। ये यहाँ पर करीना के जेरोक्स, नाउ दिस इज जेनॉन, 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 सब में जेनॉन आएगा बच्चा, सब में जेनॉन, सब में जेनॉन आएगा। क्लियर है? और क्या आएगा भैया? 5D 6 5D, एक यहाँ पे देखो बच्चा, आपको यहाँ पर 4F लिखना चाहिए, 4F 5D एंड 6S। ठीक है? ठीक है, यहाँ पर 4F 0 है, यहाँ से 4F 14 है, सब में 4F 14 आपका सब में भर चुका है, क्योंकि बीच में आपका F ब्लॉक एलिमेंट आ चुका है और F ब्लॉक पूरी तरीके से भर चुका है। भर चुका है ना? अब देखिए D की बात कर ले, 5D 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 5D, ठीक है अच्छा, 5D 6S 6S 6S, ठीक है। इसकी बात कर ले। अब आओ चलो इसको भरना क्या करते हैं, इसको भरना जब हम लोग शुरू करते हैं, इसको भरना हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, इसको भरना अगर मैं शुरू करूं तो देखो ध्यान से, इसमें बच्चे इसमें आपका थर्ड सेंटर देखो, 5D में 1 2 3 4 5 6 7 तक सब कुछ ठीक है, बस 8 नहीं आता है, बस इसमें 8 नहीं आता है। दैट मीन्स करो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड 10। क्लियर हो गया? अब बच्चा देखते हैं, 2 2 2 2 2 2 2, दिस इज 9, एक आ गया, एक बड़ा 1 2। क्लियर है? ये इसमें क्या है, 2 नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, ये दिस इज 8 नहीं पाया जा रहा है। तो ये चीज आप याद कर सकते हो, और कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्लियर है मित्र? चलो, अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मित्र, अब क्या करते हैं, अब आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला ये है कि हमें क्या यूज करना है, हमें बॉक्स डायग्राम से अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बताने हैं। आइए चलिए टीआई की बात कर ले, टीआई की बात कर ले। सुनो तुम यानी कि D2S2। टीआई के लिए बात करें, टीआई के लिए D2S2 और टीआई 3+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या से नहीं, D1। ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये डी ब्लॉक बना आपका, ये बॉक्सेस बने डी के लिए, और D1 के लिए ये रहेगा। तो पहले वाले को आप इस तरीके से दिखाओगे। दूसरा क्या है बेटा, वेनेडियम 3+। तो पहले वेनेडियम देखते हैं। सुनो तुम विवाह, विवाह यानी कि D3S2 कितने निकल गए हैं, 3 निकल गए हैं, 2 यहां से 1 यहां से, यानी कि D2 बचेगा। और अगर D2 बचेगा मित्र, D2 बचेगा प्यारे बच्चों, D2 बचेगा तो वो इस तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत, यानी कि वेनेडियम 3+ भी आपको समझ में आ गया होगा। Cr3+, Cr का क्या है,
Cr का है D5S1, Cr का क्या है D5S1 है, और Cr में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दिस इज इक्वल टू D3 होगा, D3 is 1 2 3। इस तरीके से आपको ऑर्बिटल दिखाई देंगे। एंड नाउ सॉरी मतलब ये बॉक्स डायग्राम आपका इस तरह दिखाई देगा। एंड दिस इज Mn आपका क्या हो जाएगा D5S2, और Mn2 प्लस आपका क्या हो जाएगा D5, और D5 आपका किस तरह दिखाई देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो होप करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में वापस आप लोग से मिलूंगा कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आप लोग से बहुत ही जल्दी।